हेलो बच्चों, आशा करती हूँ आप सब सही सलामत होंगे। आज हम बच्चों 10th क्लास की आईसीएसई की चलना हमारा काम है पोयम को पढ़ेंगे। गति प्रबल पैरों में पड़ी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा। जब तक ना मंजिल पा सकूं तब तक मुझे ना विराम है, चलना हमारा काम है। बच्चों, इस कविता के जो लेखक हैं वो हैं शिव मंगल सिंह सुमन जी, जो कि ज़िंदगी के प्रवाह के बारे में बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि गति यानी कि चाल मेरे पैरों में हमेशा के लिए पड़ी हुई है और मैं निरंतर चलना चाह रहा हूँ और चलता जा रहा हूँ। फिर क्यों रहूँ दर दर खड़ा, फिर मैं क्यों खड़ा रहूँ जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा। जबकि आज मेरे सामने काफ़ी सारा रास्ता है पड़ा हुआ जिसको कि मुझे पाना है, यानी कि मेरे सामने लक्ष्य पड़ा हुआ है जिसे मैं पाना चाहता हूँ। जब तक ना मंजिल पा सकूँ तब तक मुझे ना विराम है, चलना हमारा काम है। जब तक उस लक्ष्य और मंजिल को मैं पा ना लूँ तब तक मुझे कहाँ विराम है, यानी कि आराम है, और चलना मेरा काम है। सेकंड स्टैंजा है, कुछ कह लिया कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बट लिया, अच्छा हुआ तुम मिल गई, कुछ रास्ता ही कट गया। क्या राह में परिचय कहूँ, राही हमारा नाम है, चलना हमारा काम है। इसमें कवि फिर कह रहे हैं कि कुछ कह लिया और कुछ सुन लिया। चलते चलते सभी मुसाफिरों ने कुछ कह लिया कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बट गया। कहने सुनने से कुछ अपने में आपस में हमारा जो शेयर किया, हमने अपनी बातों को बांट लिया। अच्छा हुआ तुम मिल गई। इसमें फिर कवि कह रहे हैं अपनी प्रेयसी को कि अच्छा हुआ तुम मुझे मार्ग में रास्ते में मिल गई, इससे हमारा कुछ रास्ता आसानी से कट गया। क्या राह में परिचय कहूँ, राही हमारा नाम है, चलना हमारा काम है। और रास्ते में मैं क्या अपना परिचय कहूँ, क्योंकि चलने वाले का नाम राही होता है और हम राही हैं, चलना ही हमारा काम है। थर्ड स्टैंजा है बच्चों, जीवन अपूर्ण लिए हुए, पाता कभी खोता कभी, आशा निराशा से घिरा, हंसता कभी रोता कभी। गति मति ना हो अवरुद्ध, इसका ध्यान आठों याम है, चलना हमारा काम है। कवि कह रहे हैं कि जीवन अपूर्ण है, यानी कि जीवन किसी का भी पूर्ण नहीं है। अपूर्ण मतलब आधा जीवन लिए हुए, पाता कभी खोता कभी, कुछ पाते हैं कभी कुछ खोते हैं। आशा निराशा से भरा हुआ है जीवन, हंसता कभी रोता कभी, इस जीवन में हम कभी हंसते हैं कभी रोते हैं। गति मति ना हो अवरोध, इसका ध्यान आठों याम है, चलना हमारा काम है। पर हमारी गति और हमारा लक्ष्य कभी भी रुके नहीं, उसमें कभी भी बाधा आने पर भी रुके नहीं, इसका ही हमें हर समय ध्यान करना है और चलना हमारा काम है। चलना हमारा काम तब तक है जब तक कि हम लक्ष्य को प्राप्त ना कर लें। फोर्थ स्टैंजा है बच्चों, इस विश्व प्रवाह में किसको नहीं बहना पड़ा, सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा। फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं, मुझ पर विधाता वाम है। इस पर कवि कह रहे हैं कि इस इतने बड़े संसार में, विश्व प्रवाह में, विश्व में सभी चल रहे हैं, किसको नहीं बहना पड़ा, किसको वक्त के साथ नहीं बहना पड़ा, यानी कि सबको ही बहना अर्थात चलना पड़ा। सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा, और सुख दुख किसको नहीं सहना पड़ा अर्थात सभी को सहना पड़ा। किसी न किसी रूप में सभी ने सुख दुख सहन किए हैं। फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं, मुझ पर विधाता वाम है। फिर मैं ऐसे बेकार में क्यों कहूँ कि विधाता मेरे विरुद्ध है या विधाता मेरे खिलाफ है, क्योंकि इस संसार में जितने भी लोग हैं, इस इतने बड़े संसार में सभी लोगों ने सुख दुख हार जीत सभी को सहा है, परंतु व्यक्ति का, मनुष्य का कर्तव्य है कि वो निरंतर चलता रहे जब तक कि वो लक्ष्य को प्राप्त ना करे। फिफ्थ स्टैंजा है, मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, प्रत्येक पग पर कुछ न कुछ रोड़ा अटकता ही रहा, पर हो निराशा क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है, चलना हमारा काम है। कवि कह रहे हैं मैं पूर्णता की खोज में, कि मैं अपने लक्ष्य की पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, इधर उधर भटकता ही रहा, प्रत्येक पग पर कुछ ना कुछ रोड़ा अटकता ही रहा। तो निरंतर चलने के बाद भी हर एक रास्ते पर मेरा कुछ ना कुछ रोड़ा अर्थात की प्रॉब्लम यानी कि मुसीबत अटकती ही रही। पर हो निराशा क्यों मुझे निराशा पर क्यों हूँ,
क्योंकि जीवन इसी का नाम है, चलना हमारा काम है। जीवन में ये सब चीज़ें आती ही रहेंगी, सफलता असफलता, आशा निराशा, दुख सुख, और इसी को सबको पार करते हुए चलना ही हमारा काम है। 6 स्टैंजा बच्चों। कुछ साथ में चलते रहे, कुछ बीच ही से फिर गए, पर गति न जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए। चलता रहे हरदम, उसी की सफलता अभिराम है, चलना हमारा काम है। कवि कह रहे हैं कि कुछ साथी जो ऐसे थे जो साथ में चलते रहे और कुछ बीच ही से फिर गए, कुछ बीच से ही इधर उधर हो गए, पर गति ना जीवन की रुकी, पर मेरे जीवन की गति ना रुके, हमारे जीवन की गति ना रुके। जो गिर गए सो गिर गए, जो रास्ते से गिर गए, वो जो रास्ते में गिर गए सो गिर गए, यानी कि जिनसे पीछा छूट गया वो छूट गया। चलता रहे हरदम, उसी की सफलता अभिराम है। जो निरंतर दुखों के असफलताओं के बावजूद भी चलता रहे, उसी की सफलता सुखद है, उसी का अंत सुखद है। चलना हमारा काम है और चलना हमारा काम है। इस पूरी कविता का जो मेन पॉइंट है वो बच्चों यही है कि हमें निरंतर जीवन में गति को बनाए रखना है और चलना हमारा मुख्य जीवन का लक्ष्य है। अगर बच्चों आपको ये कविता अच्छी लगी है और मेरे समझाने का ढंग आपको अच्छा लगा है, तो कृपया करके इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पसंद कीजिए। थैंक यू।